हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रैपिड के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट का नोटिफिकेशन एवरी ईयर आता है और साल में 2 बार आता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं कि सीटेट को कैसे क्वालिफाई करना है और सीटेट एग्जाम होता क्या है और कौन से लोग इसमें अटेंड कर सकते हैं एग्जाम के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके एग्जाम सेंटर क्या होते हैं, सिलेबस का संपूर्ण जानकारी जो मिलेगी आपको सीटेट के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट होता है इसके बाद भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट होता है इस वीडियो के देखने के बाद तो उसका भी आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सीटेट होता क्या है। देखिए, सीटेट का जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले समझते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है वो सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है कंडक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ये पूरे इंडिया के लिए कंडक्ट कराया जाता है, ऐसा कोई पार्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं होता है, यानी एक विशेष तौर पे किसी राज्य के लिए नहीं एग्जाम होता है। ये पूरे संपूर्ण भारत के लिए एग्जाम होता है। तो साल में ये 2 बार एग्जाम होता है। इसको जो कंडक्ट कराता है वो है सेंट्रल सीबीएसई कंडक्ट कराती है इसको। एवरी ईयर कंडक्ट होता है एग्जाम और साल में 2 बार इसे कंडक्ट होता है। इसका जो पर्पस क्या है, इसमें 2 तरीके के एग्जाम होते हैं। एक होता है प्राइमरी लेवल का एग्जाम, एक होता है सेकेंडरी लेवल का एग्जाम। यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के जो टीचर बनना चाहते हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम, सेंट्रल लेवल जो स्कूल होते हैं जैसे केवीएस केंद्रीय विद्यालय और जेएनवी करके है और एनवीएस करके है और मिलिट्री के जितने सारे स्कूल्स हैं और डीएसएसबी में अगर होता है तो जो सेंट्रल लेवल जितनी सारे वैकेंसी होती है टीचर की, उन सभी में सीटेट पास होना जरूरी होता है। चाहे आप प्राइमरी के लिए कर रहे हैं तैयारी या आप मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं, 6 क्लास लेकर के क्लास 8 तक के लिए। तो इसमें आपके लिए सेंट्रल लेवल जो भी वैकेंसी होंगी वो सारे में अप्लीकेबल होगा सीटेट। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के लिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? और लेवल 2 जो होता है इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, जो कि अपर प्राइमरी कहा जाता है। और कुछ जगह तो एस्टेट की भी एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है इस टाइम पे, जो कि लेक्चर लेवल क्लास 9 से लेकर के 10 तक और 11 से लेकर 12 तक, जो एस्टेट अभी नया शुरू हुआ है सभी जगह, तो वो एक अलग पार्ट है। बट यहाँ पे मेनली क्लास 1 से लेकर 5 तक और क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक है इसमें। अब इसमें क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। सबसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यदि आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, क्लास 5 तक, तो आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए यानी डीलेट होना चाहिए, या 4 इयर्स का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि बीएड होता है 4 इयर्स का, वो होने चाहिए तो आप कर सकते हैं। एलिमेंट्री जो होता है ये डीलेट के साथ अप्लीकेबल होता है, ना कि बीएड के साथ होता है। तो बीएड के लिए ये एलिजिबल नहीं है, प्राइमरी के लिए अभी के लिए ये पोस्टपोन्ड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन जो मिडिल क्लास के लिए है उसके लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएड की आवश्यकता होगी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के लिए। तो दोनों को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, दोनों का अलग अलग है। प्राइमरी के लिए डीलेट होना चाहिए और अपर प्राइमरी के लिए बीएड होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंशिएट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब इसमें हम देखते हैं कि यदि आप एक बार सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो कब तक वैलिड होता है। देखिए, सीटेट के जो वैलिडेशन है सर्टिफिकेट का, वो वैलिडेशन है लाइफ टाइम तक। पहले कुछ ईयर्स के लिए था, 7 इयर्स के लिए था, बट ये परमानेंट कर दिया गया। एक बार आप क्वालिफाई कीजिए सीटेट, उसके बाद लाइफ टाइम तक, जब तक आपकी एज है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए। सेंट्रल लेवल जितने सारे एग्जाम्स होते हैं। तो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है मैंने आपको बता ही दिया, ये लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। इसमें आपको एक बार क्वालिफाई करना होगा, यदि प्राइमरी आपने क्वालिफाई किया है या आप मिडिल क्वालिफाई किया है तो लाइफ टाइम तक आपका चलता रहेगा वो सर्टिफिकेट। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं टीचर के लिए, स्पेशली केवीएस एनवीएस में, सेंट्रल लेवल जितनी सारी वैकेंसी आती है टीचर के लिए, या डीएसएसबी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे जो एग्जाम जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का एग्जाम का फॉर्मेट है। देखिए, पहले एग्जाम बीच में एक बार ये ऑनलाइन होता था। सबसे पहले तो ये ऑफलाइन होता था, फिर बीच में 2 या 3 साल तक ये ऑनलाइन हुआ, लेकिन अगेन फिर से ये ऑफलाइन होना शुरू हो गया है। तो जो एग्जाम सीटेट का होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है
और इसमें एमसीक्यूज लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत मार्क करके आते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका सही होगा तो नंबर ऐड होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपका माइनस नहीं होगा प्लस में से। तो कहने वाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो आप और टोटल जो क्वेश्चंस होंगे इसमें, वो टोटल क्वेश्चन होगा 150 क्वेश्चंस होंगे इसमें, और टोटल जो मार्क्स होगा वो भी 150 होगा। इसमें जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो होगा 2 घंटे 30 मिनट ड्यूरेशन होगी, यानी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर अटेंड करने के लिए, चाहे प्राइमरी का हो या मिडिल के लिए, दोनों के लिए सेम ही है। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 में दोनों जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, थोड़ा सा गैप है केवल। ये सीडीपी है, सीडीपी पेपर 1 में यानी प्राइमरी में सीडीपी पेडागोजी आता है। लैंग्वेज में आपके 2 लैंग्वेज होते हैं, 3 लैंग्वेज होते हैं। एक मैंडेटरी होता है हिंदी, दूसरा आप उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, वो आपकी इच्छा के अनुसार है, कोई भी ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स आएगा और इसमें ईवीएस आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज आता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। दूसरे पेपर में क्या होता है, दूसरे पेपर में केवल एक चीज मैच करता है, आपका एक सब्जेक्ट मैच करता है, वो भी सीडीपी केवल, और लैंग्वेज भी यहाँ पे मैच करता है, लेकिन जो लैंग्वेज का लेवल होता है यहाँ पे मॉडरेट होता है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, और जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिक होते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर नहीं होते हैं उसमें। और इसमें यदि आप मैथमेटिक्स से अपने बीएससी का बीए कर रखा है तो आप मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइंस से कर रखा है साइंस का, और यदि आपने बीए कर रखा है केवल तो आप सोशल स्टडीज को अटेंड करेंगे यहाँ पे। तो यानी बीएड आपके जो बीएड आप करते हैं उसमें एक आपका सेमेस्टर होता है जिसमें सोशल स्टडीज का होता है, साइंस वाले साइंस का पेपर होता है, और मैथ वालों के लिए मैथ का पेपर होता है। तो सिलेबस का ये क्राइटेरिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है। देखिए सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, चाहे SC/ST हो या ओबीसी हो या जनरल हो। जनरली जो जो इंडिया लेवल जो भी एग्जाम्स होते हैं KVS में और NVS और JNV में, इन सभी में 60% के लिए ही एलिजिबल होंगे आप। यदि आपके पास 60% है तो एलिजिबल होंगे, 60% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें ऑप्शन ये भी दिया गया है कि यदि आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट भी सीटेट क्वालिफाई वालों के लिए ही ओपन करता है एप्लीकेशन। बाकी ऐसे नहीं, कोई भी बीएड करके अप्लाई नहीं कर सकता है, उनके लिए भी सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जो कि जैसे दिल्ली में जैसे आप देख सकते हैं DPS स्कूल है, या लखनऊ में बड़े बड़े जो कॉलेज स्कूल है वहां पे भी सीटेट क्वालिफाई ही मानते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एग्जाम आप सब जानते हैं, ईयर में 2 बार, साल में 2 बार एग्जाम होता है, जुलाई में दिसंबर में इसका एग्जाम होता है। वो जनरली ये होता ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ है। कोरोना में थोड़ा बहुत हुआ था कि नहीं, एक आध स्किप हुआ था, बाकी ये 2 टाइम्स होता है इन द ईयर। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये आप सब जानते हैं। एप्लीकेशन इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना होता है, ऑफलाइन का कोई मोड नहीं है। आपका जो एग्जाम होगा वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, संस्कृत के लेवल तीनों होते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, जिस हिसाब से आपको चॉइस होते है, हिसाब से आप बिलिंगुअल होते हैं तो वहां आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर जो होता है ऑफलाइन में क्या हो गया, पहले क्या होता था, जो मेट्रो सिटीज थे वहां पे एग्जाम सेंटर होते थे, लेकिन जब से ऑफलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ है तब से जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी आप जहाँ के रहने वाले हैं, प्रीफर वही किया, अगर आपने किया है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर आपको मिल जाता है। जनरली यही होता है, सम टाइम कभी हो सकता है नेबरिंग आपके डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाए, आपके जिले से बगल में के जिले में भेज दिया जाए, वो बात की बात है, बट ऐसा होता नहीं है। ऑफलाइन में जनरली आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद यदि वहां सीट नहीं मिलती है फिर दूसरे जिले में ऑप्शन दिया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट यही आपको फॉलो करना है, CTET.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पे संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सिलेबस, एग्जाम, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। और इसमें जो एग्जाम की जो फी है 1000 रुपीज होती है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए होता है। पेपर 1 आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो पेपर 1 के लिए 500 रुपया है। यदि आप बोथ पेपर के लिए करते हैं तो उसमें आपके लिए होगा 1200 रुपए जनरल और ओबीसी के लिए, और जो एक पेपर के लिए करते हैं SC/ST के लिए उनके लिए 600 रुपीज है। तो फीस का क्राइटेरिया भी बिल्कुल अलग है, सबका कैटेगरी वाइज है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सीटेट के बारे में, सीटेट क्या होता है, साल में कितनी बार होता है, यदि आपको KVS में टीचर बनना है तो आपके पास सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है।
आपका सर्टिफिकेट होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा वहाँ पे, फिर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है, तब जाके केवीएस में सिलेक्शन होता है। तो ये प्रोसेस है कंप्लीट सीटेट का। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट लगी होगी। यदि आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। यदि कोई डाउट और भी आपको लग रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा उन कमेंट्स का रिप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।